जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 1/7/2024। मैंने पूर्व के वीडियो में यानी परसों जो वीडियो डाला था उसमें बहुत कुछ जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई थी, और परसों ही नहीं उससे पहले 2019 से ही आपको नियमित रूप से जानकारियाँ दे रहा हूँ। साथ ही साथ धरातल पर जो होने वाले काम हैं उसको करता ही हूँ। छिटपुट कमेंट आते रहता है, उल्टा सीधा बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है। तो वैसे फिर आज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देखकर कोई कमेंट ये मत बोलिएगा कि मनोज वर्मा अभद्रता की सीमा को, मैं सोचता हूँ कि अभद्रता की सीमा को ना लांघूं, लेकिन हो सकता है कि जब बोलूँ तो रौस में वो प्रकट हो जाए। तो उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग इस बात पे ध्यान ना देंगे। सर्वप्रथम आप लोगों से बहुत कुछ कहना है। समय मैंने कहा था ना कि माननीय महोदय के आने के साथ धीरे धीरे बादल छंटने लगेगा और जो सच्चाई धुंधले में छिपी हुई थी वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। मैंने पिछले जितने भी समय से जो बातें कही वह धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। काई फट रही है, साफ पानी नजर आता जा रहा है ना। इस बीच वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक खुली चेतावनी देता हूं ओम प्रकाश बाबू को। ओम प्रकाश बाबू, मैं आपको अपना छोटा भाई माना था। मैं नहीं चाहता कि उस दायरे को पार करूं। आपके पिताजी की, आपके भाई की बहुत इज्जत करता हूं, आपको भी बहुत मानता हूं, इसीलिए आपको लाया था। परंतु मेरी सहन शक्ति का है ना उसको है ना, सीमा को मत देखिए। सब्र का बांध टूट रहा। आपको जो करना था आपने कर लिया। आप जितना गिरी हुई हरकत किए हैं, अगर उस स्तर पर मैं आ जाऊं ना तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अभी तक तो आपकी कही बातों को ही है ना मैंने टारगेट पे लिया था। लेकिन अगर मैं चंद ऑडियो वीडियो वायरल कर दूं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सूअर के गुह के समान हो जाएंगे, ना निपने के काम आएंगे ना पोतने के। आप क्या हैं क्या नहीं है लोगों को हवा दीजिएगा, कम से कम मुझे नहीं। आपकी सच्चाई है ना भली भांति वाकिफ हूं। उन 2-4 दोगले लोगों का साथ देकर, उनको अपने साथ रखकर आप सोचते कि आप तिस्मार खां बन जाएंगे, तो बिल्कुल भूल जाइए। आपको निगलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमको इज्जत करते हैं, चचा की इज्जत करते हैं, आपको मानते थे छोटा भाई की तरह। तो इसलिए ना हमको वो विवश मत कीजिए जैसे आप लोग विवश कर रहे हैं ना। अगर सच्चाई सामने ला दूंगा ना तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, ना घर के रहिएगा ना घाट के। आपकी क्या हैसियत है और आपका क्या नेचर है वो भी बता दूंगा, और सबूत के साथ दूंगा। मैं किसी के ऊपर ना आप लोगों की तरह नहीं है कि बेबुनियाद आरोप लगा दिया और जब पूछने की बारी आई ना तो सीधे ससर लिए। आप ही ने ना ढिंडोरा पीटा था कि मनोज वर्मा 7 बार माफी मांगा आपसे। सच्चाई क्या थी? ऑडियो में आप ही के द्वारा ना कहा गया था। ऑडियो में सच्चाई जब सामने आई ना तब हुए ना। इसी तरह बहुत सारी बातें ना मेरे पास है। सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। और वैसे दोगले लोगों का ना, जैसे अजय गिरी, प्रेम,
राकेश, बीएन भारती जैसे मादर चौदों को लेकर अब बहुत बड़े तिस्मार खान नहीं बन जाएंगे। जो काम 2019 से शुरू हुआ उसको आप करवा दीजिएगा, आपकी क्षमता है। सब विभाग का काहे नहीं हो रहा है? मुंह मत खोलने के लिए विवश कीजिए। सबूत के साथ देंगे ना तो एकदम धड़ाधड़ गिरते चल जाइएगा, फिर सबके नज़र से गिर जाएगा। फिर बाद में है ना आपके पास पछताने के अलावा, अब मुझे ना पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है, आप लोगों की तरह ना पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है ना। और मैं किसी को फ़ोन नहीं करता जल्दी। दूसरी बात, ग्रुप में एक पटना ग्रुप है जिसमें सारे के सारे मादरचोद भरे हुए हैं। हाँ, और वैसे भी कहा गया जो आपका मित्र है और जो शत्रु का मित्र है वैसे मादरचोदों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो है ना आपके शत्रु से भी ज़्यादा विश्वासघाती होते हैं। तो वैसे मादरचोदों को बोलना चाहता हूँ, भोसड़ी वालों को, कि तुमको जहाँ रहना है रहो, लेकिन मनोज वर्मा के संपर्क से दूर रहो। तुमको जो करना करो, ना तुम हमको छेड़ो। जब तुम हमको नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, और हमको छेड़ोगे तो पूरा हाथ डाल देंगे। समझ गए? तो ऐसे लोग कुत्ते सुअर हैं, विवश कर देते हैं अपशब्द बोलने के लिए। और जिनको बुरा लगे तो पहले ही बोल दिया हूं कि वीडियो ना देखें। तरह तरह की ग्रुप में भद्दी भद्दी बातें बोली जाती है जिसके कारण आदमी विवश हो जाता है। छुट्टी के दिन भी है ना, कल संडे था ना, छुट्टी के भी दिन है ना आप लोग है ना कहीं व्यस्त हो रहेंगे, अपना पिछवाड़ा साफ करवा रहे होंगे, है ना। लेकिन मनोज वर्मा घर में बैठा हुआ नहीं था। मनोज वर्मा घर में बैठा हुआ नहीं था। कल रात में ऑडियो दिया तो लोगों को पता चला कि माननीय महोदय चले आए। बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी एक उधर से परभोक्ता है, वो बोलता है 2200 का हो रहा है, सब पुराने पुराने नेता चले गए। क्यों चले गए? अबे गधा, सुअर, हरामखोर, अगर तुम सही थे जब तुम सबको 200 रुपया लेकर सूची बता रहे थे कि किसका हुआ, किसका कहाँ कहाँ हुआ है, तो उस समय तो तेरा बाप जिंदा था, फिर तो बाद में मरा ना, तो उसके मरने का मतलब मरने का खर्चा पहले से निकाल रहा था का? हद हो गई। दूसरी बात, मेरे संस्कार के बारे में बता रहा था। हाँ, मैं गाली देता हूँ, मेरा संस्कार है, गाली देता हूँ, जरूरत पड़ने पर लपड़ थप्पड़ भी करता हूँ, है ना। लेकिन कब? जब सहने की सीमा पार कर जाती है तब। सहन शक्ति का जब परीक्षा लिया जाता है तब करता हूँ। तीसरी तरफ बात है, जो ये प्रेम नाम का दोगला लड़का जो बोलता है कि मनोज वर्मा का कोई वीडियो देखता है। अब ऐसे अंधों के, आंख रहने वाले अंधों को क्या बोले? 6000, 7000, 8000 जाता है व्यूज, देखने वाली चीज है। देखने वाली चीज है भाई। अगर उतना व्यूज जाता है फिर भी कोई नहीं देखता है तो ऐसे अंधे को तो हम क्या बोल सकते हैं? उटपटांग आरोप लगाना, तरह तरह के आरोप लगाना, अनर्गल आरोप लगाना, इन लोगों पर इति है। अभी मेरे बारे में बोल रहा है कि 4200 की मनोज वर्मा संख्या बता रहा है। ये चुतिया लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये चुतिये कमीने लोग, हरामखोर, अजय गिरी जैसा मादरचोद लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। कोई सबूत है? जैसे मैं सबूत के साथ पेश करता हूँ, वैसे सबूत तो ना कि मनोज वर्मा किसी के सामने बोला है 8769 संख्या बताया। वो संख्या मैं कब का बता चुका हूं ना, जब ये लोग पैदा भी नहीं लिए थे, माँ के गर्भ में ही थे, कोई जानता भी नहीं था। जब मेरे द्वारा इनके घर में बीज डाला गया ना, तब ये लोग अब आज बोल रहे, जब प्रस्फुटित होने वाला है तब ये बता रहे कि इतना बताया गया।
तो ऐसे लोगों की बातों का क्या करें। चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुन लीजिए। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है इस पे मत जाइए। अभी वर्तमान स्थिति में जो भी लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, अभी वर्तमान स्थिति में जो भी लोग सही समय पे कोर्ट के अंदर गए, जिनका निर्णय हुआ है, समय पे निष्पादित हुआ है, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की है, उनका होने जा रहा है। उसके अंतर्गत ना 12 है ना 13 है, ना साइंस है ना आर्ट्स है ना कॉमर्स है, ना लंबा है ना नाटा है, एक काम किया कि 10 काम किया कि नहीं किया, ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। आदेश जारी हो चुका है। आदेश, आज की ताज़ा खबर बता रहा हूँ, आदेश जारी हो चुका है। 2, 4, 5, 6 दिनों के अंतर्गत जो भी है, भाई बताया नहीं, बोला आदेश निर्गत हो चुका है और आपका काम प्रगति पे है। आपका काम प्रगति पे है, किसी भी समय आ सकता है, किसी भी समय आने की संभावना बताई गई कि बोला कि सारा चीज़ निर्गत वगैरह हो गया है और उसके बाद मैनुअली जो है वो भेजा जाएगा। जो मुझसे बोला जाता है मैं आप लोगों के बीच वही करता हूँ। मैं फ़ोन पे ही ना, इन लोगों के जैसा ना मेरा कोई जीजा और बाप नहीं है। मैं पहला शख्स हूँ जो बोला कि मेरा ना कोई राजनीतिक पहुँच है, ना कोई मेरा बाप दादा या रिश्तेदार बड़ा पद पे है। मैंने आज तक जो भी किया ना अपने बाहुबल, अपने मनोबल के बल पे किया और कुछ दोस्तों की मदद से किया। ध्यान देने की बात है, सुन लीजिए। आदेश निर्गत हो चुका है। अब वहां से जो समय लग जाए, जो लोग सही समय पे गए, जिनका समय पे निष्पादन हुआ है, उनका फिलहाल क्लियर होने जा रहा है। न 12 है न 13 है। कुछ लोग 12 वाले ज़्यादा भाव खा रहे हैं, 2-4 जगह पे सुनने में आया है कि हम लोग का तो सबसे पहले होगा। तो भ्रम निकाल दीजिए, आपका पहले होगा कि किसका पहले होगा। और एक जो बताया ना प्रभुक्ता, वो मेरे संस्कार के बारे में बता रहा था, गाली देता है। मेरा संस्कार तो है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करना है, लेकिन तुम्हारा संस्कार क्या है बेटा? लोग को मूर्ख बनाना, मूर्ख बना कर ठगना, उनके भविष्य को दांव पे लगा देना और जगह जगह से लात खाना। लतखोर, पैदाइशी लतखोर हो। संस्कार की बात करते हो। मेरा संस्कार तो है कि हम गाली दे देंगे, लेकिन तुम्हारा संस्कार क्या है कि अपने ही साथी को ठग लो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने साले ठगा नहीं, तो बता। और मैं जिन लोगों से सवाल पूछता हूँ, एक भारतीय जो है ना सुअर, वो बहुत ज़्यादा यही करता है, तो उससे पूछना चाहता हूँ कि तू पहले अपना सही नाम और केस नंबर बता। तुम्हारे द्वारा जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सबका जवाब दे दूंगा। तो अभी जब पूछूंगा ना सामने से, जब तुमसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, तो इस सवाल को तुम कौन कर जाओगे? जैसे तेरा बाप मर गया, कि भाई मर गया, कि माई मर गया, कि पूरा खानदान मर गया, मौत के मुंह में चला गया, वैसे चुप्पी साध लोगे, निशब्द हो जाओगे। ना तुम अपना नाम बताओगे बेटा, ना तुम अपने बाप का नाम बताओगे। तेरा बाप है भी जायज है कि नाजायज है, कुछ वो भी नहीं बताओगे। खाली सुअर की तरह खो खो करोगे या कुत्ते की तरह भौंकोगे। तो तुम्हारी बातों का तो जवाब दूंगा नहीं। जिस दिन तुम अपना सच्चाई बता दोगे तो तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर भी मेरे पास है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब मेरे पास नहीं। और रही बात, तो आप लोग तैयारियां कर लीजिए। और जो भाई केस में नहीं है या केस में होने के बावजूद उनका नहीं होगा, किसी कारणवश समय पे नहीं गए हों या निष्पादित नहीं हुआ, बहुत सारा केस अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारा केस अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि जिन्होंने पैसा लिया वो सो गए। तो जब आप किसी चीज का उत्तरदायित्व लेते हैं, उसको पूर्ति नहीं कीजिएगा, तो इसके लिए तो लाख जूते के हकदार आप होंगे। तो अब जब ऐसा बोलूंगा कि जिन्होंने केस किया, जिनको आपने पैसा दिया, उनको पकड़ कर उनकी माँ बहन एक कर दीजिए,
उनसे जवाब लीजिए, उनको पकड़ के ना आपका भविष्य खेला था, आप उनके साथ खेलिए। तो बोलेगा मनोज वर्मा तो भड़काता है, खाली पैसा खाने जानते हो, पैसा खाने जानते हो। तो ये गलत चीज़ है। अगर कोई आपके बीच में, या मैं खुद ऐसा करता हूँ तो मैं दोषी हूँ। और ये पहला संघ है, ये पहला संघ है। आज तक किसी ने नहीं बोला कि उसको मदद मिलती है। लूटने वाले तो ढेर सारे लूटे, लेकिन मनोज वर्मा हर एक बार बोला कि मुझे मदद मिलती है और ज़रूरत पड़ने पे जब जैसा ही काम खत्म होगा मुझसे हिसाब ले लेना, मैं पाई पाई का हिसाब दे दूँगा। फिर भी ऐसे मादरचोद चुतिया लोग हैं, मनोज वर्मा इतना कमा लिया। अबे साले काम तो होने तो तुमको हिसाब नहीं मिलेगा तब ना तुम बोलोगे। लेकिन ऐसे लोग हराम के पिल्ले आरोप लगाएंगे। जितने लोग अभी जिनका नहीं हो रहा, उन लोगों से सादर अनुरोध है कि ऐसे कुत्ते सुअरों के मुंह ना लगेंगे। इनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो अपने भविष्य पे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। अब वैसे मुझे मेरी अपनी ताकत मालूम है। मुझे मालूम है कि लोगों के बीच जो बोलते हैं ना कि नहीं देखता है, मेरा वीडियो या ऑडियो नहीं देखता, तो इसको उसमें कैसे पता चल जाता है कि इस समय ये बोला, इस समय वो बोला। भले ही मैं किसी का नहीं देखता हूँ, मैं किसी का नहीं देखता, लेकिन मेरा वीडियो और ऑडियो ऐसा कोई शख्स नहीं जो नहीं देखता हो, जो सांख्यिकी से जुड़ा हो। सांख्यिकी तो छोड़िए, दूसरे विभाग के लोग भी देखते हैं। अभी जो मिला जानकारी कि भाई सारी चीज़ तैयारी, आदेश निर्गत हो चुका है, तैयारियां उसी के आधार पे की जा रही है और आप लोग तैयार हो जाइए। किसी भी समय आप लोगों को सूचना मिल जाएगी नोटिफिकेशन से संबंधित, और नोटिफिकेशन से संबंधित सारी सूचनाएं मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया मैनुअली जो होना है वो हो जाएगा। इसके लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। जैसे अजय गिरी बोलता है ना, तो अगर बेटा मैं तुम्हारी तरह घर में चूड़ी पहनकर बैठा रहता, अगर धरातल पर यह काम नहीं किया होता, तो आज तुम जो बोल रहे हो ना बेटा, तुम्हारा बाप के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि तुम कहीं का नहीं रहते हो, है ना, कहीं का नहीं रहते। और ये सारा सांख्यिकी जानता है। एकजुटता तो दूर की बात है, एकजुट भी किया, जागृत भी किया और धरातल पर काम भी किया। तुमने बेटा आज तक क्या किया बताना? एक आवेदन तक तो नहीं दे सका। और लंबी लंबी, और ओम प्रकाश, मैं तुम्हें अभी भी छोटे भाई के रूप में रोक रहा हूं कि मुझे विवश मत करना, क्योंकि अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा सबके सामने। तुमको जब तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो तुम्हारी सच्चाई को सबूत के साथ लाकर धरातल पर पटक देना, क्योंकि तुम्हारे बदौलत ही कुत्ते लोग भौंक रहे हैं। तुम्हारे बदौलत ही ये कुत्ते लोग भौंक रहे हैं। तो ऐसे कुत्तों को किस तरह हड्डी निकाला जाता है, हड्डी से निकाला जाता है, या उनको उनकी औकात दिखाई जाती है, मालूम है। इनके चक्कर में कहीं तुम चक्कर घिन्नी नहीं बन जाओ। मैं बारंबार बोल रहा हूँ, तुमको छोटा भाई माना, इसलिए उस बात का लिहाज कर रहा हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। अब मैं गलत बयानी नहीं करता तुम्हारी तरह कि 30,000 का हो रहा, 34,000 का हो रहा, कभी सबका साइन हो गया, मंत्री जी का साइन नहीं हुआ, फिर मंत्री जी लाल कलम चला दिए। सिंपल सी बात है बाबू, जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल का साइन हो जाएगा जिस फाइल पे, वहाँ मंत्री जी की हैसियत नहीं है कि लाल कलम चला देंगे। जब तुमको इतनी साधारण सी बात नहीं मालूम तो तुमसे आगे क्या बोलूं। और ये काम है ना, किसी उस समय जब गए थे ना ऑफिस में, जब कागज फेंक दिया था, अगर तुम इतने जानकार होते तो तुम्हारी घिघी नहीं बंधी होती, नीचे से धुआं निकल रहा था ना भाई आपका। लेकिन वहीं पे मेरा टोन क्या था, मेरा टोन क्या था? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के। मैंने कहा था ना कि हर हाल में होगा, इनके बस की चीज नहीं, कोई रोक नहीं सकता। तो बता, जिस तुम्हारे पास पूरी जानकारी होने के बावजूद तुम डर रहे हो और मैं कुछ करता ही नहीं, तो मैं फिर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा था?
और उसी से मैंने अगला जगह फ़ोन किया था तुम्हारे सामने ना। तो इसलिए हमको कम से कम अपनी हैसियत मत दिखाना भाई हो। और दूसरी बात एक बता देता हूँ, पते की बात। दुश्मन जो है ना, आपके दुश्मन से भी बात करता हो और आपसे भी बात करता हो तो वो दुश्मन से ज़्यादा घातक होता है। वैसे लोगों पे भरोसा मत करना। राजनीति की बात बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। दो नाव पे चढ़ने वाले का ना फट जाता है, क्या समझ गए होगे। इसलिए एक ही नाव पे सवारी की जाती है। और सभी भाई आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का चिंता मत कीजिए। आदेश आज दिया जा चुका है और आगे की प्रक्रिया अब क्या होती है क्या नहीं उतना तो डिटेल नहीं बताया गया, क्योंकि आज बगली में पैसे भी नहीं थे, इसलिए गया भी नहीं। और कल मैं अपने 2-4 मित्रों के साथ 2-4 जगह जा रहा हूँ। कल विशेष अगर होगी जानकारी तो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज की जो जानकारी मिली कि सारी चीज़ आपका सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, बहुत जल्द आ जाएगा। और मेरे द्वारा मेरे पे जो अनर्गल आरोप, तरह तरह के आरोप लगते हैं, केवल इन्हीं लोग को मालूम रहता है। तो बताएगा ना भाई कि हम किसको बोले क्या नहीं बोले। प्रेम बहुत कुछ बोला, हम दुनिया का सबसे भटियारा आदमी, सबसे घटिया आदमी, बदचलन आदमी, फिर भी अपने घर में रखता था 5-5 घंटा 6-6 घंटा। तो बदचलन आदमी को अपने माँ बहन के सामने रखता है कोई, तो उससे बड़ा बदचलन कौन। फिर गिरी सब जानकारी इसी से लेता था। 1.5 साल के अंदर में ना सारा जानकारी इससे ले लिया। तो ये साले मेरे आगे पीछे क्यों घूमते थे, जूते चाटते थे। और जाति सूचक बोलता है तो जैसे लग रहा है प्रेम, तो जैसे जाति सूचक शब्द ऐसा बोलता है ना जैसे लगता है कि ब्राह्मण का पैदा किया हुआ हो। तो है भाई, वास्तविकता में वो ब्राह्मण का पैदा किया हुआ है। उसके ग्रुप में ना एक फतुआ का अपने आप को बोलता है कि हम पूरा LLB किए हुए हैं। वास्तविकता क्या यहाँ पे जानोगे ना, तो वह ना बहुत भटियारा घटिया किस्म का इंसान है। अभी तक तो थोड़ा सा दबा के बोल रहा हूँ, लेकिन अगर उस ग्रुप में कुछ मैसेज आए उसके बाद देखिए उसका कैसे पोल पट्टी खोलता हूँ। आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आदेश निर्गत हो गया, जिनका नहीं हो रहा वो भी निश्चित रहे, जागृत रहिए, जागृत रहिए, किसी के बहकावे में मत रहिएगा, नहीं तो जिंदगी भर के लिए सो जाइएगा। क्योंकि अभी समय अच्छा है, ज्यों ही ये पहला बैच निकलता है आप लोगों के लिए भी मैंने कहा कि मार्ग खोद दिया गया है। मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं। पूछिए ना कि शुरुआत में जब प्रारंभिक अवस्था में किया जा रहा था, जब संघ पूरा बंटाधार हो गया था, तो उस समय कौन से माँ के गर्भ में पल रहे थे आप? किसका बीज जब आपके माँ के गर्भ में गया कि आप पैदा होकर निकल गए? जब अंतिम समय में आया तो इन लोगों से पूछिए। 2019 से जब धरातल पर काम करने की बात थी, जब कोई नहीं था, तो उस समय से आज तक एक बार कभी कोई नेगेटिव बात होती है तो इन लोग के सारे रिश्तेदार मर जाते हैं, सारे आशिक माँ बहन का मर जाते हैं। केवल मनोज वर्मा जवाब दे, खुद के साले की गिग्गी बन जाती है। तो खैर छोड़िए, सब तैयारी कर लीजिए। आदेश आज से निर्गत हो गया। अब वहाँ पे कल या परसों में पता चल जाएगा कि कब निकलना है, और मैनुअल भी निकलेगा और मैकेनिकल भी निकलेगा। समझने वाले समझ गए होंगे। निश्चिंत रहिए, जो भी सही तरीक़े से केस में गए काम किए वो, और अगले को चेतावनी दे रहे कि अभी भी नहीं सुधरे तो मुझे वायरल करने के लिए विवश मत करना। तुम्हारे खिलाफ जो सबूत है उसको वायरल करने के लिए मत, फिर कहीं का नहीं रहोगे। जो थोड़े बहुत लोग पहचानना शुरू किए ना मेरे बदौलत, फिर कहीं का नहीं रहोगे। आज जितने लोग हैं ना, ये लोग जो बक रहे ना, कुछ पहचानता तो मेरे ही बदौलत, मेरा ही देन है। तो ये लोग अपने बाप के नहीं हुए तो आपके होंगे, आपको लगता है? जिसने इनको पैदा किया, जिसने इसको नाम दिए, इन लोगों को नाम दिया, ये जब उसके नहीं हुए तो आप लोगों के होंगे? ये लोग केवल ख्याली पुलाव मंसूबे पालने वाले लोग हैं। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद। अगला कल या परसों में जो विशेष जानकारी मिलेगी आप लोगों के बीच शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा। सरकार पे भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए। मैंने कहा था ना कि किसी तरह की हलचल करने की ज़रूरत नहीं। समय आने पे धीरे धीरे मेरी सारी बातें
खुल रही है ना, सच होती जा रही है ना। कुत्ते हैं साले, भौंकेंगे तो भौंकने वाले भौंकने दीजिए। लेकिन उनसे जो पूछा, सवाल पूछा कि तू पहले बता दे कि तू है कौन, तब ना तुम्हारी बात का जवाब देंगे। तो पूरे खानदान जैसे मर जाएगा। ये सवाल जो पूछेंगे ना भारती से या बीएन भारती से, उसका लगेगा पूरा खानदान मर गया, चुप हो जाएगा, इस सवाल को जवाब नहीं देगा। नहीं तो है मर्द की औलाद तो पूछे, ये सवाल का जवाब दे, उसके बाद उसके सारी सवालों का जवाब मैं दूंगा। धन्यवाद।